प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग अपने पाठ के प्रश्न नंबर 16 से प्रारंभ करेंगे। फिर वो बल तथा गति के नियम के अंतर्गत जो अभ्यास दिया गया है उसमें है एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा। तो देखें, यहाँ पे जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जा रहा है तो गाड़ी रुक रही है, तो गाड़ी पर लगने वाला बल न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम से दूसरी नियम से होगा या बराबर है। हमें गाड़ी पर लगने वाला बल यानी घर्षण, क्योंकि टायर और पृथ्वी के बीच में जो घर्षण बल रहेगा वही होगा F बराबर m गुणा a। अब यहाँ पे m का मान 1500 किलोग्राम गुणा त्वरण का मान दिया हुआ है 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा या आपका, जब इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2550 न्यूटन। 15 से गुणा कर लेंगे तो 2550 न्यूटन का बल लगेगा और गाड़ी जो है रुक जाएगी। ये इसका हो गया उत्तर। प्रश्न नंबर 17 में किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो संवेग हम लोग पढ़े हुए हैं। संवेग जो है वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके वेग के गुणनफल को कहते हैं, तो इसलिए इसका सही विकल्प जो होगा वो d वाला होगा, अर्थात m गुणा b। बाकी अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो असत्य हैं, गलत हैं। तो किसी वस्तु का संवेग p बराबर m गुणा v, जहाँ m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है उसका वेग। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब देखिए, इसको जैसे मान लीजिए ये 17वां प्रश्न है, ये फर्श है और यहाँ पे ये कोई बक्सा लकड़ी और इस पर 200 न्यूटन का बल लगा करके इसको इस दिशा में ढकेला जा रहा है। तो पूछ रहा है कि जो बक्से और पृथ्वी के फर्श के बीच जो घर्षण बल लगेगा वह कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, नियत वेग से खिसक रहा है। घर्षण बल की दिशा विपरीत दिशा, गति की विपरीत दिशा में इधर की ओर होगी घर्षण बल। तो चूंकि नियत वेग से बक्सा गतिमान है, इसका मतलब जो है उस पर परिणामी बल 0 है, अर्थात 200 न्यूटन का बल लगाया गया है, ढकेला जा रहा है, तो पृथ्वी के बीच और बक्से के बीच घर्षण बल विपरीत दिशा में इधर की ओर लगेगा 200 न्यूटन के बराबर ही, 200 न्यूटन के बराबर विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से इसका हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे में चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। ज्वाइंट कंबाइंड वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे ये पहली गेंद है, m बराबर 1.5 किलोग्राम और ये u प्रारंभिक वेग u1 बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और दूसरी वस्तु यहाँ पर है, इसका भी द्रव्यमान m2 बराबर 1.5 किलोग्राम और
ये विपरीत दिशा में इधर की ओर आ रही है, u1 बराबर u2 बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दें, -2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेग की दिशा जो है बदल जाएगी। तो इस प्रकार अब हम निकालेंगे, चलो ना रुक जाओ अभी 10 मिनट। तो इस प्रकार हम टक्कर से पूर्व कुल संवेग निकालेंगे और टक्कर के पश्चात कुल संवेग निकाल करके दोनों को बराबर करेंगे, तो देखेंगे क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ पर जब दोनों वस्तुएं टकरा रही हैं, टकराने के बाद में चिपक जा रही है, तो संयुक्त द्रव्यमान जो होगा, संयुक्त द्रव्यमान ये हो जाएगा बराबर 1.5 प्लस 1.5 बराबर 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम ये संयुक्त द्रव्यमान हो गया। माना संयुक्त वेग ये बराबर v, दोनों का संयुक्त वेग। तो टक्कर से पूर्व कुल संवेग P1 बराबर m1 u1 प्लस m2 u, जहां टक्कर से पूर्व ये वेग u1 और u2, तो 1.5 गुणा 2.5 प्लस 1.5 गुणा -2.5। तो देखें ये चीजें, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो कुल संवेग हो गया 0 टक्कर से पूर्व। अब टक्कर के बाद का कुल संवेग भी यही होगा, तो टक्कर के बाद कुल संवेग P2 बराबर 3 यानी m इंटू v, तो 3 किलोग्राम गुणा v आ जाएगा 3। तो यहां से टक्कर के संवेग संरक्षण नियम से टक्कर के पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, अर्थात 3 गुणा v बराबर हो जाएगा टक्कर से पूर्व संवेग 0 या v बराबर 0। यहाँ पे टक्कर के बाद का कुल संवेग जो आया हुआ है वह 0, वो वेग जो है 0 आया हुआ है। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, अर्थात टक्कर के बाद वस्तुएं रुक जा रही हैं चिपक करके, न कोई इधर को गति कर रही, न कोई किसी दिशा में। इस प्रकार प्रश्न नंबर 20, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है तो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है कि एक सड़क पर खड़ा हुआ ट्रक है किनारे और एक स्टूडेंट उसको धक्का दे करके गतिमान नहीं कर पाता है, तो वह अपना तर्क देता है कि जितना बल हम ट्रक पे लगा रहे हैं उतने बल ट्रक हम पर भी लगा रही है, इसलिए दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, इसलिए गतिमान नहीं हो रहा है। अब आपको अपना तर्क देना। तो देखें, विद्यार्थी का तर्क गलत है। यह सही है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल विपरीत और बराबर होते हैं, परंतु ये बल कभी भी एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते। जैसे कि इस उदाहरण में हमारे द्वारा लगाया गया बल जो हमारे द्वारा आरोपित ट्रक पर लगेगा, आरोपित बल ट्रक पर लगेगा, जबकि
ट्रक का प्रतिक्रिया बल हम पर भी लगेगा। ट्रक में के गतिमान होने का संबंध केवल ट्रक पर लगने वाले बल से है, न कि हमारे द्वारा लगे प्रतिक्रिया बल से। अतः क्रिया प्रतिक्रिया के बलों के निरस्त होने का यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारे द्वारा ट्रक पर आरोपित किए जाने पर भी ट्रक गतिशील नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि ट्रक पर इस बल के अतिरिक्त पृथ्वी द्वारा आरोपित घर्षण बल भी लगा है, जो कि हमारे द्वारा लगाए गए बल से अधिक है। तो इस प्रकार इसका व्याख्या हुआ। अब अगले अंक में हम लोग अन्य प्रश्नों को हल करेंगे।